वेलकम एवरीवन फॉर स्टडी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो इसमें जो पहला चैप्टर होने वाला है वो है नंबर सिस्टम, और इसमें जो पहला पॉइंट होगा वो होगा टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर ऑफ सिस्टम के कितने तरीके हैं या कितने तरीके के हैं, तो ये बहुत बच्चों को क्या होता है समझना क्या होता है कठिन होता है। इसलिए हमने क्या किया है, एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से हमने क्या किया है, इस लेक्चर में आपको देने की कोशिश की है, ठीक है। और अच्छे तरीके से हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में जो पहला है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम में जो 1 to इनफाइनाइट, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट हो 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट तक जाए, वो होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, मतलब 0 1 2 3 2 2 इनफाइनाइट, अगर ऐसा हो तो वो क्या होता है? होल नंबर होता है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट याद रख सकते हो। एवरी नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर वो होल नंबर को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम क्या करें, जीरो को रिमूव करते हैं, अगर हम होल नंबर में से जीरो को हटा दें तो वो नेचुरल नंबर ही बन जाता है। वही कहने की कोशिश की गई, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? तो इंटीजर्स नंबर माइनस इन्फिनिटी से इनफाइनाइट, ठीक है। इंटीजर नंबर माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी नंबर सिस्टम पे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं, बट वो क्या होने चाहिए? एक पूर्णांक, यानी ये कंप्लीट नंबर होने चाहिए, ठीक है। इंटीजर नंबर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, एक तो होता है निगेटिव। जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है वो होता है 1 to इन्फिनिटी, जैसे 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट, ये जो नंबर होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव नंबर। और -1 से माइनस इनफाइनाइट, -1 टू -1 -2 -3 2 2 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक, ये सारे के सारे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर नंबर, ठीक है। तो यहाँ एक नोट पॉइंट याद रखने की जरूरत है, जो जीरो होता है वो तो क्या होता है, ना पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, जो की पॉइंट है वो हमने बॉक्स में बंद करके रख दिया है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। और यहाँ पे जो PQ वो इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर में मैंने दो तरीके बताए, एक तो पॉजिटिव होता है, एक तो निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये Q क्या हो सकता है? जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर Q जीरो हो जाएगा, एनी नंबर डिवाइडेड बाय समथिंग जीरो, तो क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, Q को जीरो नहीं रखते। जिससे एग्जाम्पल यहाँ हो जाएगा -2/3, 5/7, -4/9 ETC, ये सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? डेसिमल फॉर्म, नाइदर टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस तरीके के क्या होंगे? सारे के सारे वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो जैसे √2, √3, √5, पाई 5 और √7, पाई ETC, ये सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर है। यहाँ पे याद रखना है, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 पे होती है। तो ये अगर 22/7 आप लेते हो तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर नहीं, बल्कि वो क्या हो जाता है? रेशनल नंबर हो जाता है। अगर 3.14 की बात करें, वो भी क्या हो जाता है? रेशनल नंबर हो जाता है। यहाँ पे मैंने बोला ना, एक तो डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए अगर इरेशनल नंबर होना है, ठीक है। और क्या होना चाहिए? और नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करना चाहिए और वो एंड भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसमें क्या हो सकते हैं? सारे के सारे कॉम्बिनेशन रेशनल नंबर हो सकते हैं, इरेशनल नंबर हो सकते हैं। जितने भी टाइप के नंबर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 4+√2, 6+√5, √5, ETC, सारे के सारे नंबर जो होंगे वो रियल नंबर होंगे नंबर सिस्टम पे, ठीक है। 7 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस तरीके का फॉर्म आ जाए, फॉर्म A+IB, वेयर A एंड B क्या है? रियल नंबर है, और I की वैल्यू क्या होती है? √-1 होता है। तो I² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। अगर बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? -1। अगर I³ कितना हो जाएगा? एक बार और कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, I ना, आई देखो, I² की वैल्यू -1 है,
और एक बार आई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। ठीक है, देखो इधर तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। ठीक है, अगर आई की पावर 4 कर दोगे, आई की पावर 4 कर दोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्पल जैसे 4 + 3 आई, 6 + 8 आई, ETC, ये सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, पॉइंट 8 की बात करते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नंबर्स विच डिविजिबल बाई 2। जितने भी नंबर है अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएंगे, इवन नंबर। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और फिर हमारा हो गया 12, 14 ETC। ठीक है, ETC। हम बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑल नंबर्स विच नॉट डिविजिबल बाई 2। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो क्या करे, खुद से ही डिविजिबल हो, 1 से तो होगा ही। तो ये क्या होगा, इसका एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ETC। 13 हो गया, और 17 आप बोल सकते हो, 19 बोल सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे एक की पॉइंट है कि 2 ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन रेस्ट और प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 2 को अगर हम छोड़ दें सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑड प्राइम नंबर होंगे, जबकि 2 सिंगल एक अकेला है वो जो कि प्राइम नंबर है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्राइम नंबर, ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो कि इवन हो, तो वहाँ पे एग्जांपल दे दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको 2 सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स या इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, मतलब ये जो भी नंबर होंगे एक दूसरे के प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 2 नंबर्स जिसका इसका को फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 3 और 7 ले लो, ये क्या करें, 3, 1 और 3 हो सकता है, 7 का 1 और क्या होगा, 7 होगा, तो इसमें कॉमन क्या होगा, 1। तो ये जब भी कंपोजिट नंबर आप देखोगे यहाँ पे 2 नंबर्स का कम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, और उनमें जो कॉमन निकलेगा, कम फैक्टर निकलेगा, वो होगा 1। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ 11 टाइप्स के नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे होता है 0, ये होता है 1, 2, 3, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, इधर होता है प्लस पॉजिटिव नंबर, और इधर हो गया जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो इसके इधर 0 के इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 के इधर क्या होते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, ठीक है, नंबर सिस्टम थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नंबर सिस्टम में, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि कोई भी नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, कोई भी नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो अगर आपको ये पता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, अगर आपको ये आता है तो आप फास्टली किसी भी नंबर को देखते ही बता दोगे कि कौन नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हो गया डिविजिबल बाई 2। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब यूनिट डिजिट, उसका जो लास्ट डिजिट हो, यूनिट डिजिट, वो क्या हो, 0 हो या फिर इवन नंबर हो, तो वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा। जैसे 24 हो गया, 24 में क्या है, लास्ट में 4 है जो कि इवन नंबर है, इसलिए वो 24 क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अगर जैसे मान लो 20 ले लो, तो 20 में भी लास्ट में क्या है, 0, तो वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, डिविजिबल बाई 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगी, जब सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, उनका सम करोगे, अगर वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे अगर आप बोल दे 12, नंबर 12, अगर आप नंबर 12 ले लो, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इन दोनों का कम्बिनेशन कर दो, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1, इसका मतलब क्या है, 12 3 से डिविजिबल है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, डिविजिबल बाई 4। कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है, जब लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। जैसे अगर हमने ले लिया 2 2 4, अगर हमने ले लिया ये नंबर 2 2 4, तो क्या है, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 4। तो ये डिविजिबल बाई 4 से होगा तो कितना आता है, 6 आता है, इसका मतलब सारे के सारे नंबर डिविजिबल होंगे, तो कितना आएगा, 56, यानी कि 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, पॉइंट 4 की बात करते हैं,
डिविजिबल बाई 5, कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा? जब यूनिट डिजिट 0 हो या तो 5 हो या 5 हो, ठीक है। जैसे हमने ले लिया नंबर 10 ले लिया मान लो, ठीक है, तो लास्ट में क्या है 0 है, तो ये इसका मतलब ये क्या होगा 5 से डिविजिबल हो। और हमने ये भी बताया था अगर लास्ट में 0 हो तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और लेकिन अगर ऐसा आ जाए 15 मान लो, ठीक है, तो ये 15 क्या है 5 से डिविजिबल होगा? हाँ, क्योंकि ये लास्ट में 5 है, अगर 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा। और हमने बताया था कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा? अगर इनका कम्बिनेशन कर लो, नंबर को जोड़ लो, तो 5 ही कितना हो गया 6, 6 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबल मतलब 15 क्या होगा 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो पॉइंट 5 की बात करते हैं, डिविजिबल बाई 6, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा? जब नंबर इज इवन एंड सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। वो क्या कह रहा है, नंबर क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए, जो भी नंबर दिया हो वो इवन भी होना चाहिए, और वो क्या होना है उसका जो सम हो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। आर ऐसे बोल सकते हैं नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3, अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। जैसे कोई नंबर ले लो, मान लो हमने ले लिया 18, ठीक है, 18 ले लिया। 18 अगर हम 8 और 1 कर दें, 8 और 1 करके कितना हो जाएगा आपका 9, ये 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबल है। अब 2 सम चेक कर लेते हैं, अगर हमने कहा कि जब लास्ट में लास्ट डिजिट क्या हो जाए इवन हो जाए तो वो क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। और अगर 2 और 3 से डिविजिबल है डायरेक्ट बोल दो ये 6 से डिविजिबल होगा। ओके समझा। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, डिविजिबल बाई 8, कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होगी? जब लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, कोई भी नंबर लास्ट 3 डिजिट अगर जैसे लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया मान लो 2048, अगर हमने ये मान लो लास्ट मतलब डिजिट ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट अगर हम 8 से डिविजिबल करें तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब ये 2048 2048 ये टोटल किससे होगा 8 से डिविजिबल होगा, और ये आएगा कितना 256, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिविजिबल बाई 9, कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होगी? जब सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9, अगर कोई भी नंबर का सम क्या हो जाए 9 से डिविजिबल हो जाए, इसका मतलब उस नंबर क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। जैसे आप बोल लो 27 इसका सम करोगे तो कितना आएगा 9, और 9 से 9 डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा 27 भी 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, डिविजिबल बाई 10, कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट में 0 आ जाए, जैसे 10 10 बाई 10 100 1000, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे डिविजिबल बाई 10, ठीक है। 9 डिविजिबल बाई 11, कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल कब होगी? जब डिफरेंस ऑफ सम डिजिट एंड ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 आर डिविजिबल बाई 11। इसका मतलब क्या करें, अगर कोई नंबर है, अगर हम उसके 8 प्लेसेस वाले नंबर का सम निकाल लें और उसके इवन प्लेसेस वाले नंबर का सम निकाल लें और उन दोनों का डिफरेंस करें, और अगर वो 0 आ जाए, या फिर वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए, तो इसका मतलब टोटल नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जाम्पल ले लिया हमने 1 to 1, ओके। फिर ये क्या है ऑड प्लेस इवन प्लेस ऑड प्लेस, तो सम ऑफ ऑड प्लेस कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2, और सम ऑफ इवन प्लेस एक ही नंबर है तो हो गया 2, तो दोनों का सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन तो कितना हो गया 0, इसका मतलब ये क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। डिवाइड करोगे कितना आएगा 11। ये था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, किसी भी नंबर को देख करके हम कैसे बता सकते थे ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नंबर सिस्टम में HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स, किसी भी नंबर्स का HCF और LCM क्या होता है, ठीक है। तो HCF या इसको लिखते हैं GCD या फिर इसको लिख सकते हैं GCM। जहाँ पर देखते हैं HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, डिवाइजर। और GCM का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ठीक है। और फिर यहाँ से देखते हो HCF का मतलब क्या हो सकता है 2 or more numbers इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ देम एग्जैक्टली। जैसे हमने नंबर को ले लिया 16 और 40, ठीक है, 16 और 40 ले लिए, इसका HCF कितना होगा 8 होगा। और अगर इस 8 से
हम इसमें दोनों नंबर में डिवाइड करें तो ईजिली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 8 इंटू 2 हो जाएगा और 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 16 और 50, ठीक है। और अगर एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 2 आर मोर नंबर्स इज लीस्ट आर आर लोवेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे एग्जांपल हो गया 8 और 12, एलसीएम क्या हो गया 24। तो अब क्या करेंगे, हम इस नंबर से इसमें डिविजिबल करेंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। यहाँ से देखो 8 से करोगे, 8 इंटू 3 24 और 12 इंटू 2 24। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसमें से क्या किया, इस वाले नंबर से हम इसमें डिविजिबल करते हैं, ये डिविजिबल हो जाता है। जबकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम को हम नंबर से ही एलसीएम में डिविजिबल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा है एचसीएफ को, देखो ये नेमिंग में भी कॉन्फिडेंस, जैसे ये होता है जैसे कि कोई भी पेपर गया, अगर वहाँ पे एचसीएफ ना पूछ गया कि जीसीडी पूछ लिया, तो अगर आपको जीसीडी का फुल फॉर्म नहीं पता है या आपको पता है, ये नहीं पता है कि जीसीडी ही एचसीएफ है, तो आप वहाँ पे कैसे कर पाओगे। और जीसीएम, जीसीडी और एचसीएफ ये सारी की सारी एक ही वर्ड है, ठीक है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और एलसीएम जहाँ पर डिफरेंट होता है तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, जहाँ पर एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मल्टीपल या मल्टीप्लायर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, जैसे फॉर फ्रैक्शन, अगर कोई फ्रैक्शन नंबर दे दिया, जैसे हमारा 2 और 3 है, 3 और 7 है, या 5 और ये दो नंबर्स है और उनका फ्रैक्शन नंबर है, तो फ्रैक्शन नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते होते हैं। फ्रैक्शन नंबर के एचसीएफ निकालने का फार्मूला होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे, और डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो उन दोनों एचसीएफ का ठीक है। फॉर फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन नंबर है उसका एचसीएफ निकालते हो तो न्यूमरेटर के एचसीएफ निकालोगे और डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालोगे, तो वो कंप्लीट नंबर का क्या आ जाएगा, एचसीएफ। और अगर ये पूछा जाए जो फ्रैक्शन नंबर है उसका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम का फार्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, देखो एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर लेते हैं न्यूमरेटर का, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम लेते हैं, नीचे का एचसीएफ, ठीक है, रिवर्स से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये कुछ नोट पॉइंट है, जैसे कि ए एंड टू बी दो नंबर्स है, अगर उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लायर, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं दो नंबर्स का मल्टीप्लायर वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। और जो को प्राइम नंबर होता है उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ये की पॉइंट है जो पेपर में एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लिख दिया 2 और 3 दो नंबर है, 2 3, तो इसको लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अगर हमें एचसीएफ पता है तो यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं, या एलसीएम पता है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये फार्मूला इस काम में आता है। ये कभी कभी पूछ लेता है को प्राइम, ये कोई प्राइम नंबर है उसका एचसीएफ कितना होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दे देता है, तो यहाँ से हमको चूज करना होता है 1, तो 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फार्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फार्मूला, ये फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं, ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे देखो ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या इसको लिख सकते हो ऐसा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। अगर a माइनस बी है, देखो a माइनस बी का होल क्यूब इजक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो यहाँ से हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। मैं सजेस्ट करूँगा आपको ये नीचे वाला फार्मूला याद करना, ये ईजी होता है। देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, सारी की सारी जगह क्या है, प्लस है। अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस सॉरी ब्रैकेट में a माइनस बी, यहाँ सारे के सारे माइनस है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे याद करने का क्या तरीका है, देखो यहाँ पे ए प्लस बी यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ जब प्लस था तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अंदर में इसके ए बी के सामने क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और जो ए बी होगा वो प्लस हो जाएगा, बस। और सारी जगह वैसे डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ देखो प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस था, ये दोनों डिफरेंस है। डिफरेंस याद करके रखोगे तो आपको फार्मूले ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। ये फार्मूला याद कर लेना, ये डायरेक्ट कभी पेपर में पूछ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन को दिया रहता है ना, उसको रैंडम घुमाना होता है, ठीक है। कभी ये आ जाता है ऐसे करके, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछ लेता है। तो देखना, मैं पेपर कराऊंगा आपको इस कॉन्सेप्ट बताने के बाद, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा मिलेंगे तो वहाँ पे हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो ऐसे रहने दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर इस तरीके से दिया है वो डिविजिबल किससे होगा, जैसे यहाँ पे देखो नंबर 1 ए की पावर n प्लस बी की पावर n है, इज डिविजिबल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए प्लस बी। ये ए प्लस बी से डिविजिबल होगा ओनली व्हेन n इज ऑड हो। ये पेपर पे बहुत पूछा जाता है, जैसे अगर लिख दिया 3 का पावर 7 प्लस 7 की पावर 5 ऐसा समथिंग लिख दिया, तो वो पूछ लेगा 3 और 7 का समेशन करोगे तो उससे डिविजिबल है कि नहीं है। तो वहाँ पे ये डिविजिबल याद रखना, जब ये n हमारा ऑड होगा, दोनों नंबर, जैसे 3 की पावर हो गया कितना 3 हो गया, या प्लस 7 की पावर 7 हो गया, तो पावर क्या है, ऑड है। तो यहाँ से इन दोनों का समेशन 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे a की पावर n प्लस बी की पावर नंबर 1 यही है, तो ये a माइनस बी से ये कभी डिविजिबल नहीं होगा, चाहे ये हमारा ऑड हो या इवन हो, ठीक है। अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a माइनस बी, ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा हमेशा, n चाहे ऑड हो या इवन हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर दे रखा है उसका फैक्टर पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ जैसे कंपोजिट नंबर, अगर जैसे बोल दिया p1 की पावर लैम्डा 1, p2 की पावर लैम्डा 2, p3 की पावर लैम्डा 3 डॉट डॉट pn की पावर लैम्डा n, वेयर p मीन्स क्या हो गया, p फॉर जहाँ जहाँ p है उसको मतलब है प्राइम नंबर, और लैम्डा क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टिव पावर, मतलब प्राइम नंबर की पावर। जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर क्या हो गया 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 7, और ये हो गया 7 की पावर है, मतलब ऐसे समथिंग। ये जो p होगा वो सारे के सारे जो नंबर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, और लैम्डा क्या होगा, उसकी रिस्पेक्टिव पावर है, वो जो लैम्डा होगा वो ये नहीं देखेगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, ऑड है इवन है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो उसकी पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर, इस कंपोजिट नंबर का फैक्टर कितना होगा, क्या लिखोगे, तो क्या करते हैं, ये जो भी पावर दिया होता है उसमें 1 1 ऐड करते जाते हैं और उनका प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस 1, लैम्डा 2 प्लस 1 और लैम्डा 3 प्लस 1, ये 1 है, ठीक है। और डॉट डॉट लैम्डा n प्लस n, अगर इन दोनों ऐसा करके उनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो वो आ जाता है फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन कराएंगे, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट देखते रहो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये बहुत पूछता है काउंटिंग नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। जो लास्ट में होगा वो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, इस नंबर का फैक्टोरियल दे दिया जाएगा, वो पूछेगा आपके इसमें जीरो कितने होंगे, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ जीरो एट एंड ऑफ, जैसे फैक्टोरियल एन या ऐसे एन फैक्टोरियल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, जो भी नंबर दिया होगा फैक्टोरियल में, तो उससे हम क्या करेंगे 5 से डिविजिबल कर देंगे। तो 5 से डिविजिबल, देखो यहाँ से 5 से डिविजिबल कर दिया सारे में, और उनका सम निकाल लो, ठीक है। और यहाँ इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस सम विल बी टोटल नंबर ऑफ जीरो। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो भी लोगे ना इंटीजर का समेशन लोगे, ठीक है। जो भी इंटीजर, जैसे यहाँ पे अगर हमने 5 से मान लो डिविजिबल किया, ये समथिंग आ गया 1.2, तो यहाँ पे 1 लोगे। और अगर यहाँ पे 5 स्क्वायर से डिविजिबल किया उस नंबर में, अगर मान लो ये आ गया 3.5, तो यहाँ पे आप 3 लोगे। और अगर यहाँ से मान लो डिविजिबल आपने किया, ये आ गया 0.5, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 है, तो यहाँ पे 0 लोगे। और 0 मतलब 0 में कुछ नंबर ही नहीं होता, इसका मतलब क्या करोगे, आप इसको लेफ्ट कर दोगे और ये जितना था ये इसका समेशन, ये इसका आंसर आ जाएगा, काउंटिंग नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन कराएंगे, आप
चिंता मत करिए, मैं इस पर सारे भी क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर आपको डाउट जो होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ फार्मूला देखते रहिए, ठीक है। नंबर सिस्टम में नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लिसिटी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि अगर 1 है, ऑलवेज 1 होगा, जैसे 1 की पावर कितनी भी हो जाए वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और अगर 2 में जैसे, ठीक है, 2 की पावर अगर जैसे मान लो 2 कर दिया, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 2 की पावर 1 कर दो तो कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब देखो 2 के पावर में इंक्रीज करते जाओगे, 2 की पावर 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करोगे तो 6 आएगा। मतलब एवरी फोर्थ इंटरवल क्या करेगा, हर फोर्थ इंटरवल में ये वैल्यू इसकी चेंज कर, जैसे 2 की पावर अगर 5 कर दो तो कितना आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। 2 की पावर अगर 6 कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो भी 2 होगा वो उसकी पावर क्या करे, हर फोर्थ में इंटरवल में उसका चेंज करता रहेगा, ठीक है। और जैसे 3 है, अगर 3 की पावर 1 कर दिया 3 आ गया, 3 की पावर 2 कर दिया 9 आ गया, 3 की पावर 3 कर दिया 7 आ गया, 3 की पावर 4 कर दिया 1 आ गया। अब 3 की पावर 5 कर दोगे फिर 3 आ जाएगा। ये मतलब फोर्थ इंटरवल में क्या करता है, साइक्लिसिटी इसकी चेंज होती रहती है। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा। जैसे नंबर दे दिया 3 की पावर मान लो 91 दे दिया, अगर 3 की पावर 91 दे दिया तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा। तो वो सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड पे होते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, बस अभी आप कॉन्सेप्ट देखते रहिए। फोर्थ इंटरवल में चेंज हो रहा है, 5 इंटरवल में या इसकी पावर करने पे क्या हो जाता है, ठीक है, दे रहे। अब जैसे 4 की पावर n है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे n हमारा इवन हो जाए, अगर ये n इवन होगा, जैसे 4 की पावर 2 कर दिया तो हमेशा लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर n ऑड हो जाए, जैसे 4 की पावर 3 कर दिया तो हमेशा लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो अगर जैसे मैंने नंबर दे दिया, मान लो 4 की पावर लिख दिया 27, इसका मतलब लास्ट डिजिट कितना आना है, तो आएगा 4, इस तरीके से, ठीक है। अगर 5 की पावर कितना भी कर दो, 5 की पावर n मतलब 5 की पावर कुछ भी कर दो, वो हमेशा लास्ट डिजिट क्या देगा, 5 ही आएगा। और 6 की पावर कितना भी कुछ कर दो तो वो उसका लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। 6 की पावर 2 करो, 6 की पावर 3 करो, 6 की पावर 7 करो, कुछ भी करोगे उसका ऑलवेज क्या आएगा, 6 आएगा। अब 7 की पावर में देख लेते हैं, अगर 7 की पावर 1 करते हो तो 7 आता है, 7 की पावर 2 करते हो तो 9 आता है, 7 की पावर 3 करोगे तो 3 आएगा, 7 की पावर 7 की पावर 4 करोगे तो 1 आएगा। एवरी फोर्थ इंटरवल में चेंज होगा, यानी 7 की पावर 5 कर दोगे तो फिर 7 आ जाएगा, ठीक है। और 8 में से होता है, तो 8 की पावर 1 करोगे तो 8, 8 की पावर 2 4, 8 की पावर 3 2, 8 की पावर 4 6, 8 की पावर 5 8, ये फोर्थ इंटरवल में चेंज होगा। n 9 की पावर 1 करोगे तो 9 आता है, 9 की पावर 2 करोगे तो 1 आएगा। या ऐसे भी लिख सकते हो n की पावर n, अगर n हमारा ऑड होता है तो 9 हमेशा 9 आएगा, और अगर n इवन होगा तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो लास्ट डिजिट में क्या नंबर आने वाले हैं, तो ये याद रखोगे सही हो जाएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से हो जाएंगे। तो फोर्थ इंटरवल में कौन कौन चेंज हो रहा है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 7 हो गया, 8 हो गया, ये देखो फोर्थ इंटरवल में चेंज हो रहे हैं। तो वो क्या करोगे, नंबर 4 से डिविजिबल करोगे, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के तरीके मैं बताऊंगा, बस आप अभी फॉर्मूले देखते जाइए। यहाँ पे 4 5 देखो, 5 और 6 और 1 को तो छोड़ दिए क्योंकि ये ऑलवेज क्या आता है, हमेशा वही नंबर आते हैं। अब 4 में इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, और 9 में इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, और 2 3 और ये 7 और 8 में 4 से डिविजिबल करके चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देख लेते हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स, ठीक है। किसी भी नंबर्स का स्क्वायर करना हो तो कैसे करते हैं, इजीली, ठीक है। जैसे मान लो हमने नंबर ले लिया 22, इसका हमें करना है स्क्वायर, 22 का स्क्वायर करना है। तो क्या करते हैं, फिर 2 सबसे पहले ये 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। और फिर इस 2 का स्क्वायर कर लो तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और ये जो अगर सिंगल डिजिट है तो इसके पहले लगा दो 0, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो यहाँ पे 8 लिख दो, ऐड कर दो 4 8 4, ये हो गया 22 का स्क्वायर। और जैसे कि मान लो 11 का स्क्वायर आपको लिखना है, 11 का स्क्वायर करना है, तो क्या करोगे, 1 का स्क्वायर कितना लिखोगे 0 1 लिखोगे, और इस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 1 2 1, ये हो गया 11 का स्क्वायर। अगर आपको मान लो 13 का स्क्वायर लिखना है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 9, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और इसका मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाए 1 इंटू 3 3, और 3 इंटू 2 6, तो हो गया 9 6 1, ठीक है। अगर आपको 27 का स्क्वायर करना है
तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 28, तो हो गया 9, 8 इंटू 4 12, और 2 टू 4 1 5, 529। जैसे आपको 16 का स्क्वायर करना है देख लो, 16, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 इंटू 6 6, और 6 इंटू 2 12, ऐड कर लो तो कितना हो गया 6, और ये हो गया 5 2 256। आपको मान लो एग्जाम्पल 29 का स्क्वायर करना हो, 29 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, 18 इंटू 2 36, तो कितना हो गया 1, 8 इंटू 6 कितना हो गया 4, और 4 और 3 कितना हो गया 7 है 8। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे ट्रिक्स जो कि क्या करते हैं, स्क्वायर अपने नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 25 का, 25 का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, तो कितना हो गया 5 2 6 625। ठीक है, लेकिन एक और तरीका है 25 के स्क्वायर करने का, जब लास्ट में 5 हो, देखो यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है तो इसको लिख लो हमेशा 5 है तो कितना लिखोगे 25, और ये जो 2 होगा इसमें 1 प्लस ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 तो है ये नंबर, अब इसमें 1 ऐड कर दो कितना हो गया 3, इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये हो जाएगा 23 6 और 2 5, ये हो गया। ठीक है, तो ये जब लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर करना और ईजी हो जाता है। लाइक अगर मैंने बोल दिया 35 का स्क्वायर कर लो, तो हमने क्या किया, जो 5 होता है लास्ट वाला उसको तो हमेशा 25 ही लिख दो। ठीक है, और जो 3 होता है तो 3 लिखो, और 3 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4, और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, और 12 25, ये हो गया। अगर आपको मान लो 95 का करना है स्क्वायर तो क्या करो, 5 का स्क्वायर हमेशा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 9 इंटू 9 में 1 ऐड कर दोगे तो 10, अब इसका कर दो, ये कितना हो गया 90। ठीक है, हुआ ना इजी। ठीक है, तो ये थे नंबर सिस्टम में कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी थे। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन जो होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपका नेक्स्ट वीडियो क्या किया वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।